जब भी यूनिवर्स में खोज करने की बात आती है तो चंद्रमा उसमें हमारी पहली पसंद रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मंगल ग्रह का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह हमारी खोज की लिस्ट में चंद्रमा के बाद शामिल हुआ। वह चंद्रमा ही था जिसने हमें सबसे पहले हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए मोटिवेट किया, और चांद पर पहले कदम के बाद से ही हमारे यूनिवर्स में खोज की यह यात्रा शुरू हुई। हमने अपने सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे ग्रहों और चंद्रमा के बारे में जाना, लेकिन इस दौरान हमने अपने चंद्रमा पर रिसर्च करना कभी भी बंद नहीं किया, बल्कि चंद्रमा पर हमारी कई सैटेलाइट मौजूद हैं। इसलिए चंद्रमा पर होने वाली कोई भी एक्टिविटीज के बारे में हम इंसानों को बहुत ही आसानी से पता लग जाता है। वैसे तो चंद्रमा पर किसी तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं देखी जाती है, क्योंकि यह पूरी तरह से सुनसान और खाली सेलेस्टियल बॉडी है। पर कुछ समय पहले नासा ने चंद्रमा की कुछ इमेजेस को पब्लिश किया, जिसमें चंद्रमा की सरफेस पर दो बड़े बड़े क्रेटर्स को देखा जा सकता है। वैसे चंद्रमा पर बहुत से क्रेटर्स मौजूद हैं, इसलिए आपको शायद यह क्रेटर्स कुछ खास ना लगें, लेकिन नासा के मुताबिक यह क्रेटर्स चंद्रमा पर अनजान घटना के चलते बने हैं, जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक भी नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा पर बने इन क्रेटर्स के बारे में ही जानने वाले हैं। 2009 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर नाम की एक स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा था। इसके अंदर नासा ने काफी हाई क्वालिटी इमेजिंग कैमरा लगाया हुआ है, जिसका काम चंद्रमा की सरफेस की काफी अच्छे से मैपिंग करना और सरफेस की हाई क्वालिटी इमेजेस को लेना था, ताकि हम इंसान चंद्रमा के स्ट्रक्चर को भी काफी अच्छे से समझ पाएं। और इसने हमें अभी तक चंद्रमा के बारे में कई जानकारियां दी हैं। 4 मार्च 2022 को चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सरफेस पर दो बड़े क्रेटर्स को डिटेक्ट किया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि चंद्रमा के सरफेस पर तो ऐसे हजारों क्रेटर्स मौजूद हैं, तो आखिर इन क्रेटर्स में ऐसा क्या खास था? तो आपको बता दूं कि यह क्रेटर्स अचानक चंद्रमा की सतह पर दिखाई दिए हैं, क्योंकि इससे पहले चंद्रमा की उस लोकेशन पर कोई क्रेटर मौजूद ही नहीं था। और वैज्ञानिकों की रिसर्च बता रही है कि इन क्रेटर्स का निर्माण कुछ ही दिनों के अंदर हुआ है। और जब इन क्रेटर्स पर रिसर्च की गई तो इनके चारों ओर कई मेटल के टुकड़े दिखाई दिए, जिसे देखकर वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पर शायद किसी बड़ी रॉकेट की टक्कर हुई है। पर सच बात तो ये है कि इस दौरान दुनिया के किसी भी देश ने चंद्रमा पर अपना कोई रॉकेट नहीं भेजा था, यानी हमारे पास इस तरह के किसी रॉकेट का चंद्रमा से टकराने के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि यह रॉकेट शायद एलियंस का है, क्योंकि नासा और दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियों के पास इन क्रेटर्स और रॉकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए लोग भी इस तरह की बातों को कर रहे हैं, जिसमें कई वैज्ञानिक भी हैं। वैसे यूनिवर्स के किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की तरह हमारे चंद्रमा पर भी बहुत से क्रेटर हैं, और क्योंकि चंद्रमा पर ज्यादा इंटरनल एक्टिविटी और एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ क्रेटर लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए आप जब भी चंद्रमा को पृथ्वी से देखते होंगे तो आपको इस पर कई सारे धब्बे भी दिखाई देते हैं, जो कि असल में चंद्रमा पर मौजूद क्रेटर्स हैं। और क्योंकि चंद्रमा पर लगातार कई एस्टेरॉइड गिरते रहते हैं, इसलिए चंद्रमा पर कई नए क्रेटर्स का भी निर्माण होता रहता है। यह प्रोसेस काफी लंबे समय से चल रही है, और वैज्ञानिकों को समय समय पर रिसर्च में ऐसे कई क्रेटर मिलते रहे हैं, जिनका निर्माण नॉर्मली चंद्रमा के सभी क्रेटर की तरह एस्टेरॉइड टक्कर से होता है, और वैज्ञानिकों के पास इनका पूरा डेटा और रिसर्च होती है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि अभी नासा ने चंद्रमा की सतह पर जिन दो बड़े क्रेटर्स की फोटो जारी की, वह कैसे बने और कब बने, इसका कोई भी रिकॉर्ड नासा के पास नहीं है, और न ही इसके बारे में किसी भी और स्पेस एजेंसी को कुछ पता है। वैसे नासा द्वारा रिलीज की गई चंद्रमा के इन दो क्रेटर की हाई क्वालिटी इमेजेस में इनके आसपास कुछ टुकड़े दिखते हैं, जो देखने में ऐसे लगते हैं मानो किसी रॉकेट के हों। और इसी आधार पर नासा यही दावा कर रहा है कि इन दो क्रेटर्स का निर्माण इसी रॉकेट की टक्कर के चलते हुआ है। पर ना तो इस दौरान नासा ने किसी स्पेस रॉकेट को चंद्रमा की ओर भेजा, और न ही दुनिया की किसी और स्पेस एजेंसी ने इस तरह के रॉकेट को लॉन्च किया था। इन क्रेटर्स में सबसे बड़ा क्रेटर 18 मीटर के डायमीटर में फैला है, और दूसरा क्रेटर करीब 16 मीटर के डायमीटर में फैला है। इन क्रेटर्स का आकार बताता है कि चंद्रमा से हुई इस मिस्टीरियस रॉकेट की टक्कर काफी ज्यादा बड़ी थी। पर हैरानी की बात तो ये है कि टक्कर के दौरान चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी।
और सिर्फ लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ही नहीं, बल्कि चंद्रमा के चारों ओर घूम रहे दूसरे देशों के स्पेस एजेंसीज के ऑर्बिटल, जिनमें इसरो का चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी मौजूद है, इन्होंने भी इस मिस्टीरियस रॉकेट की चंद्रमा से टक्कर को नहीं देखा। यानी जिस रॉकेट क्रैश के चलते चंद्रमा पर यह 2 बड़े क्रेटर्स बने हैं, यह रॉकेट कहां से आया और चंद्रमा से जाकर क्यों टकरा गया, हमें इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा की सतह पर बने ये 2 क्रेटर काफी अजीब हैं, क्योंकि ज्यादातर रॉकेट्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनमें एक साइड वजन काफी ज्यादा होता है और रॉकेट का दूसरी साइड पूरी तरह से हल्का होता है। ऐसे में अगर हमारा कोई रॉकेट चंद्रमा की सतह से टकराता भी तो वह सिर्फ एक क्रेटर का निर्माण करता। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हमारे पास्ट में चंद्रमा पर कई रॉकेट क्रैश हो चुके हैं, जिसमें चंद्रमा पर टकराने वाले सभी रॉकेट्स ने चंद्रमा पर केवल एक ही क्रेटर का निर्माण किया था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक रॉकेट की टक्कर से चंद्रमा पर एक साथ 2 क्रेटर्स का निर्माण हुआ हो, पर यहाँ पर इस मिस्टीरियस रॉकेट की एक टक्कर से एक साथ 2 क्रेटर्स का निर्माण हुआ है, जो दिखाता है कि चंद्रमा की सतह से जो रॉकेट टकराया है उसमें एक साथ 2 जगहों पर काफी ज्यादा वजन मौजूद था। इसी कारण इसकी टक्कर के चलते चंद्रमा पर एक साथ 2 बड़े क्रेटर्स का निर्माण हुआ। चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों को इन 2 क्रेटर्स के बारे में कैसे पता चला। वैसे नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इन क्रेटर्स के बारे में तब पता चला जब वह चंद्रमा के सरफेस की मैपिंग कर रहे थे। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैज्ञानिक समय समय पर चंद्रमा के सरफेस की मैपिंग करते हैं और उसके हाई क्वालिटी इमेजेस को कंपेयर करते हैं। इसी दौरान जब वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर अपने लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर की मदद से रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें चंद्रमा पर बने 2 अजीब क्रेटर्स दिखाई दिए, जिनका आकार भी काफी बड़ा था। और जब वैज्ञानिकों ने इन क्रेटर्स को ध्यान से देखा और इस लोकेशन की पुरानी इमेजेस को चेक किया, तो वैज्ञानिकों को समझ आया कि यह 2 नए क्रेटर्स थे। यानी यह पहले चंद्रमा की सरफेस की मैपिंग में मौजूद नहीं थे और इनका निर्माण अभी हाल ही के दिनों में हुआ है। पर वैज्ञानिकों को अभी तक इनके बारे में और कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिला है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास ना इसका डेटा है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है और न ही वह यह जानते हैं कि चंद्रमा पर टकराने वाला रॉकेट कौन सा था और वह कहां से आया था। क्या चंद्रमा पर क्रैश होने वाला रॉकेट एलियंस का था? वैसे लगता नहीं कि एलियंस वाली बात सच है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब इन क्रेटर्स के पास मौजूद इस मलबे को ध्यान से देखा तो यह ऐसा लग रहा था जैसा हम मनुष्य अपने रॉकेट्स में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह संभावना बनती है कि शायद यह अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऑर्बिट में हम इंसानों की स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स का वह मलबा हो जो हम इंसानों द्वारा लॉन्च किए गए पुराने स्पेसक्राफ्ट से बच गया और बाद में अंतरिक्ष में पृथ्वी या फिर चंद्रमा को ऑर्बिट करने लगा। फिर अचानक चंद्रमा की ग्रेविटी के प्रभाव में आने के चलते यह बहुत ही तेजी से जाकर चंद्रमा की सतह से टकराया, जिससे बड़े बड़े 2 क्रेटर का निर्माण हुआ। इस बात की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी अपने रॉकेट्स के द्वारा फैलाए गए मलबे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और न ही स्पेस एजेंसियों के पास कोई ऐसा सिस्टम होता है जिनके द्वारा वह अपने द्वारा फैलाए गए इस अंतरिक्ष मलबे को डिटेक्ट कर सके। ऐसे में हो सकता है कि यह हम इंसानों द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का मलबा ही हो। पर अब यह सवाल उठता है कि आखिर यह किस रॉकेट का मलबा है और आखिर नासा के वैज्ञानिकों को इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। तो शायद दूसरी स्पेस एजेंसियों को इसके बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि किसी भी स्पेस एजेंसी के पास उनके फैलाए गए अंतरिक्ष में कचरे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और अगर बात की जाए कि यह रॉकेट का मलबा किसका बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि शायद यह चाइना द्वारा 2014 में लॉन्च किए गए लूनर मिशन के रॉकेट का मलबा है, जिसे चाइना की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA द्वारा लॉन्च किया गया था। वैसे यहाँ पर चाइना का कहना ये था कि इसका मलबा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर जल गया था, लेकिन इसके भी कोई रिकॉर्ड किसी और स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। और यहाँ पर चाइना की बात पर यकीन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चाइना कई ऐसे झूठ बोल चुका है। ऐसे में संभावना हो सकती है कि शायद यह चाइना के ही रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा हो, जो शायद लंबे समय से चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहा हो और धीरे धीरे उसके करीब जा रहा हो और एक दिन फाइनली जाकर चंद्रमा की सतह से टकरा गया, जिसके चलते चंद्रमा पर 2 बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए। वैसे इससे ये तो जवाब मिल जाता है कि इन क्रेटर्स का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन किसी रॉकेट के मलबे से एक साथ 2 क्रेटर्स कैसे बने, ये सवाल अब भी है। पर सच बात तो ये है कि इसका जवाब किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है?
क्या सच में यह किसी रॉकेट के मलबे से बने क्रेटर्स हैं या फिर इनका निर्माण किसी और वजह से हुआ है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।